ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अंकित सिंह। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय देख चुके थे। अब पाइथागोरस प्रमेय के बाद यदि हम लोग बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा उसके प्रॉब्लम कैसे आते हैं, किस प्रकार के प्रॉब्लम आएंगे, तो हम लोग उसका प्रॉब्लम देखते हैं। वैसे देखिए यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री का दिया है। ओके, तो हम लोग बनाते हैं एक ट्रायंगल ए बी सी। ओके, एक ट्रायंगल हम लोग बना देते हैं ए बी सी, जिसमें कह रहा है कि एंगल बी जो है 90 है, तो इसको बी को हम लोग क्या करते हैं 90 बना देते हैं, मतलब हमारा 90 डिग्री हो गया। राइट, आफ्टर दैट कह रहा है ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ए बी यही है, इट मीन्स ए बी इधर को लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर। ओके, बी सी कह रहा है 4 सेंटीमीटर, तो बी सी हम लोग लिख दिए 4 सेंटीमीटर। और सी ए कह रहा है 5 सेंटीमीटर, सॉरी ये 5 सेंटीमीटर है, इट मीन्स 5 सेंटीमीटर। इसलिए क्योंकि जो लॉन्गेस्ट साइड है तो कम से कम लंबी तो होनी चाहिए, 4 इक्वल तो नहीं हो सकते। ओके, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कास ए एंड टेन ए। साइन कास टेन ए की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना। देखो पहले हम लोग देखते हैं कि जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें देखते हैं तीनों के तीनों साइड मेरे को पता है। तो कह रहा है साइन ए कास ए टेन ए का फार्मूला क्या होगा, तो पता कर लेते हैं। साइन ए कास ए टेन ए का तो आपको तो पता ही होगा फार्मूला क्या होता है। यदि हम लोग याद करेंगे पिछले क्लास से, तो साइन ए का वैल्यू होता है जिसको बोल सकते हैं लंब बट्टे कर्ण। इसका जो फार्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। कास ए का फार्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। आफ्टर दैट tan ए का फार्मूला होता है लंब बट्टे आधार। इंग्लिश में बोल सकते हैं साइन ए का हो जाए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको यदि हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आफ्टर दैट इधर परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात होती है। अब देखते हैं साइन ए इट मीन्स लंब दैट इज द परपेंडिकुलर ए के हिसाब से। ए हमारा देखो यह है, इसको हम लोग ए मान रहे हैं। ओके, तो इसके नज़र से हमारा कौन होगा परपेंडिकुलर, यह होगा। ओके, इसके नज़र से, क्योंकि हम लोग बार बार बात कर रहे थे किसके नज़र से, तो इसके नज़र से हम लोग बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा 4 होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हमारा 5 सेंटीमीटर, इट मीन्स 4 अपॉन 5। ओके, सिमिलरली वे कास ए इसके ही नज़रिए से देखना है, तो कास ए इट मीन्स आधार बेस होगा, इट मीन्स बेस 3 एंड हाइपोटेनस 5, तो दैट इज द 3 अपॉन 5। ओके, tan ए मतलब इसके ही नज़र से देखना है, तो tan ए लंब बट्टे आधार दैट इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज द 4 अपॉन 3। बातें क्लियर हुई। तो यही था क्वेश्चन नंबर 1 जो बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व किए। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ साइन ए इक्वल टू 3 अपॉन 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कास एंड tan ए। ओके, फाइंड द वैल्यू, यदि मतलब क्या कर रहा है क्वेश्चन कि साइन ए का वैल्यू 3 अपॉन 5 दिया है। ओके, आफ्टर दैट पूछ रहा है कि कास ए और tan ए का वैल्यू क्या होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या दिया है, उसको हम लोग नोट करते हैं। इसको सॉल्यूशन में साइन ए की वैल्यू दिया है, साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। अच्छा, साइन इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, कास ए tan ए का कैसे मेरे को पता होगा, तो साइन ए का मेरे को पता है कि इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब बट्टे कर्ण। एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, इधर नाम लिखते हैं ए बी सी। ओके, 90 डिग्री। तो कह रहा साइन ए, यहाँ पर ए माने इसको, राइट, यहाँ से ए इट मीन्स लंब बट्टे कर्ण, तो लंब अपान कर्ण इट मीन्स परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया 3, इट मीन्स इसको हम लोग रखते हैं 3। हाइपोटेनस कितना दिया 5, तो इसको हम लोग रखते हैं 5, क्योंकि लंब बट्टे कर्ण यही होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। 3 अपॉन 5 है, इट मीन्स 3 हमारा परपेंडिकुलर होगा एंड हाइपोटेनस कितना होगा 5 होगा। अब यदि हम लोग देखते हैं कि इस ट्रायंगल में 3 साइड है और 3 साइड में से मेरे को ओनली 2 साइड पता है, और 2 साइड में से इसका भी पता चल जाता है एनीवे, तो हम लोग का से इट मीन्स आधार बट्टे कर दैट इज द बेस अपन हाइपोटेनस कर देते हैं, और tan इट मीन्स परपेंडिकुलर अपन बेस हो जाता है। लेकिन ये बेस ही नहीं पता है, तो हम लोग पता अभी हाल ही में पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि यदि 2 साइड पते रहते, एक साइड नहीं पता रहता, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो तीसरा साइड पता चल जाएगा। जब तीसरा साइड पता चल जाएगा तो हम लोग आसानी से कास ए tan ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि कास ए का वैल्यू होता है बेस अपन हाइपोटेनस, tan का होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। दोनों में बेस का इंपॉर्टेंस है, इसलिए बेस तो है नहीं, तो बेस पहले फाइंड आउट करना बहुत ही जरूरी है। तो बेस कैसे पता चलेगा मेरे को, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, अब
लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस। बाय यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? AC। इट मीन्स AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC दिया दैट इज द 5 स्क्वायर, AB का पता ही नहीं, AC का तो पता करना है। आफ्टर दैट BC दैट इज द 3 का स्क्वायर। 5 5 जा 25, AB का तो पता नहीं है, इसी का पता करना है। 3 3 जा 9। इसको हम लोग 9 को इधर भेजते हैं तो 25 माइनस 9 AB स्क्वायर। यहाँ से देखते हैं तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 करेंगे तो कितना होगा? 16। और AB इज इक्वल टू अंडर रूट में चला जाएगा। यह किसका है? इट मीन्स 4 का। इसको हम लोग करते हैं कैसे पता चला? तो 4 इंटू 4 किसका पेयर है? 4 का। तो इसलिए 4 सेंटीमीटर हमारा कितना पता चल गया? 4 सेंटीमीटर। ओके। और जब हमारा क्या पता चल गया? बेस भी पता चल गया, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से यदि आपको यूज आता होगा तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू इसको बड़ी आसानी से यूज किए। ओके। अब मेरे को बेस पता चल गया। जब बेस पता चल गया तो बस भाई बात तो बड़े आसान हो गई ना। अब देखो सिंपल सी बात है, कास इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है? बेस पता चला 4 है और हाइपोटेनस हमारा 5 है। बेस 4 है, हाइपोटेनस 5 है। तो बेस अपन हाइपोटेनस दैट इज आधार बटे कर्ण। tan A की भी वैल्यू बड़ी आसानी से, tan A का मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार दैट इज द परपेंडिकुलर अपन बेस। ओके। तो परपेंडिकुलर इट मीन्स 3/4। ये चीजें हमारे हो गए कास ए tan ए। इस तरीके से देखते हैं हम लोग साइन ए, कास, tan, काट, सेक, कोसेक, इन 6 में से किसी एक का भी यदि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया रहे, किसी का भी एक का दिया रहेगा, एक का देने का मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। आफ्टर दैट कोई 2 तो दिया रहेगा, और जब 2 दिया रहेगा तो आसानी से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा, और जब तीसरा पता हो जाएगा तो क्या बताइए कौन थ्योरम जो है, कौन सा आप जो रेशियो नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं? साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, इन 6 में से 6 की वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्ष के मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड है पता होना चाहिए। तीसरा पता करते ही 6 का 6 जो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उसको हम लोग बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। इफ tan b इज इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin b एंड cos b। कह रहा है कि tan b इज इक्वल टू √3 कह रहा है, तो पूछ रहा है sin b और cos b का वैल्यू क्या होगा। सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं कि एक जो है ट्रायंगल बनाते हैं। ओके, ट्रायंगल बना दिए। इसका नाम लिखना बी। देखो बी यहाँ पर कर देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर नाम नहीं करना है, क्योंकि हम लोग या तो इस कार्नर पे कर सकते हैं या तो इस कार्नर पे कर सकते हैं, दोनों में इसी। तो हम लोग यहाँ पर बी कर देते हैं, ABC। मतलब यहाँ से हम लोग सारी की सारी बातें करेंगे। नजरिया हमने कहाँ पर रखा? इस कार्नर पे। यहाँ पर रखते तो यहाँ से देखते, यहाँ पर है तो यहाँ से देखेंगे। ओके। अब रह गई बात है कि यदि tan b इज इक्वल टू दिया है, tan b इज इक्वल टू √3 दिया, बस एक ही चीज दिया यार, या फ्रैक्शन में रहता तो बातें आसान हो जाती, लेकिन tan b इज इक्वल टू √3 बस एक वैल्यू। अरे क्या सर आपने तो कहा था कोई 2 चीजें दिया रहता है। हाँ, यहाँ पर भी 2 चीजें दिया, आपको दिख नहीं रहा है ना, यहाँ पर भी 2 चीजें दिया। यदि ट्रिग्नोमेट्री में दिखाते हैं कि tan b इज इक्वल टू √3, इट मीन्स यदि बोलेंगे तो लंब बटे आधार, यही होता है। इट मीन्स परपेंडिकुलर अपन बेस। सर परपेंडिकुलर तो दिया, बेस नहीं दिया है। नहीं नहीं, बेस भी दिया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये जो है गायब में है। अच्छा देखो, मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, सही बोल रहा हूँ। यहाँ पर भी बेस दिया, आधार दिया है। नीचे हम लोग 1 लिख देते तो क्या कोई डिफरेंस होगा? क्या नहीं डिफरेंस होगा ना। देखिए, तो जब A1 लिख दिए तो कोई वैल्यू में डिफरेंस है, अर्थात लंब बटे आधार दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपन बेस। यहाँ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा √3 हो गया और बेस हमारा 1 हो गया। बताइए अब 2 चीजें दिया है कि नहीं दिया? दिया है ना। अब बताइए जब 2 चीजें दिया है तो इट मीन्स हम लोग तीसरा तो पता कर लेंगे। किससे पता करेंगे? हम लोगों को पता है पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से बड़ा सिंपल सा यूज कर लेंगे तीसरा। जैसे तीसरा पता चलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, किसी का भी साइन बी, कास बी, टैन बी, किसी का भी आ जाए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला मेरा मकसद क्या है, क्या एक ट्रायंगल में देखते पहले दोनों में से क्या दिया, लंब आधार कर्ण, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस में क्या दिया है? परपेंडिकुलर दिया है कि बेस दिया है कि हाइपोटेनस दिया, क्या 2 चीजें दिया है? 2 चीजें दिया रहेगा, तीसरा हम लोग फाइंड आउट करते हैं।
तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके नज़रिए से देखेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर दिया है एंड यह हमारा बेस हो गया तो बेस दिया है, हाइपोटेनस बिल्कुल गायब है। तो हम लोग लिखते हैं हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर दिया √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो जब इसका स्क्वायर करते हैं तो ओपन हो जाता है, अंडर रूट हट जाता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 + 1 = 4। ओके, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू होगा √4, दैट इज द हमारा 2 का पेयर बनेगा, तो इसलिए हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 2। इट मीन्स हमारे कितना पता चल गया 2 सेंटीमीटर। ओके, चाहे 2 हो। अब पूछ रहा साइन बी कास बी। अब बताओ जो तीनों पता चल गया कि साइन बी कास बी का वैल्यू नहीं पता कर लेंगे क्या? नहीं पता तो आराम से हो जाएगा। अब क्या आप तो तीनों पते हो गए। साइन बी का क्या होता है जरा बताइएगा तो? साइन का मतलब होता है लंबटे कर्ण, इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो यहां से देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट मीन्स यहां पर रखेंगे साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा हो गया √3, हाइपोटेनस हो गया 2, इट मीन्स √3/2। अब देखो बातें एक और है, कास बी का भी पूछा है तो कास बी इट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है 1 हाइपोटेनस, दैट इज द 1/√3। देखो चीजें कितनी आसानी से क्लियर हो गई। नहीं कहते थे बड़ा हार्ड है, हार्ड है क्या? हार्ड बता, कुछ हार्ड दिख रहा है क्या? नहीं ना, बिल्कुल आसान है। जब भी ऐसा दिया रहा है एक कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू दिया रहा है, ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा डिनोमिनेटर अर्थात अपान में रहेगा। अपान में नहीं रहता तो उसके नीचे 1 लिख के बना लेते हैं ना, चीज़ें आसान हो जाती है और आसानी से हम लोग एक जो ट्रायंगल बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और वहाँ से तीनों साइड से जो पता करके पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा और वहाँ पर किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यदि आप मेरे वीडियो को पूरा जरूर देख रहे होंगे तो इसको जरूर देखिएगा, जरूर सॉल्व कीजिएगा, ऐसे नहीं वैसे छोड़ दीजिएगा। हम जो है लिखते हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। ओके, सॉल्व करिएगा जरूर और कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड tan थीटा। देखिए वन मोर प्रॉब्लम, इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A एंड tan A। ओके, तो इस तरीके से हमने 3 दिया है और बहुत ही आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर फाइंड आउट करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। आई थिंक दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, चीज़ें क्लियर हुई होगी तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने सभी सारे दोस्तों में सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि जिसको भी ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत हो वो यहाँ पर आए और अच्छे से अच्छे समझ सके और अपना उसका जो बेसिक मैथ है वो कमज़ोर है तो यहाँ पर स्ट्रांग बन सकते हैं। तो